हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीरू सर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने स्टैटिक का पोर्शन शुरू किया था। कल के वीडियो में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा और यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होगा बच्चा। बात करें यूपी पेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात किया जाए, आज हम जो देश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उस देश का नाम क्या है? मालदीव। क्या नाम है? मालदीव के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी बातें समझने का प्रयास करो भाई। आप लोग यहां से देखने का प्रयास करो। और हम बात करें मालदीव, कौन सा देश पढ़ रहे हैं? मालदीव। तो कल हमने आपको बताया था भारत। पहले सबसे पहले तो आपको क्या जानना होगा? भारत के बारे में। तो ये क्या है? भारत। ये क्या है? भारत। हम देखो बना रहे हैं, इधर देखते रहो भाई। ये क्या है? भारत। हम पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों में हमने कहा था कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 थे स्थलीय पड़ोसी देश, और उसके बाद 2 थे क्या भैया? जलीय पड़ोसी देश। जलीय में सबसे पहले हमने आपको श्रीलंका पढ़ा दिया था बच्चा, श्रीलंका पढ़ा दिया था। और आज आपको पढ़ा रहे हैं मालदीव। क्या पढ़ा रहे हैं? मालदीव पढ़ा है। तो भैया आज भारत का जो पड़ोसी देश है उसका नाम क्या है? मालदीव है। और ये कैसा पड़ोसी देश है? जलीय पड़ोसी देश है, ठीक है ना? जलीय पड़ोसी देश है। तो आपने यहां पर देखा था बच्चा, यहां पर देखा था, ये कौन था? श्रीलंका। ये क्या था? श्रीलंका था। अब बात करें बच्चा मालदीव के बारे में, तो ये आपका क्या है? मालदीव। ये क्या है? मालदीव। तो पहले तो आपको समझना होगा ये जो मालदीव है भारत के जस्ट नीचे है। अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चा आप एक चीज देख रहे होंगे, जो ये मालदीव है, जो ये मालदीव है, इधर आप देखोगे ये जो मालदीव है ये क्या है बच्चा? पानी इधर भरा हुआ पूरा, इधर क्या है? पानी है। और ये जो पानी है इसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। हिंद महासागर के बीचों बीच में बसा हुआ कौन है? मालदीव। तो हिंद महासागर जो है इसके यहाँ कौन है भैया? मालदीव। कौन है? मालदीव। तो हमारा जितना व्यापार होता है हिंद महासागर से होता। कहीं ऐसा ना हो मालदीव क्या करे? किसी दुश्मन देश को दे दे अपना कुछ हिस्सा। जैसे चाइना, जैसे बात करें श्रीलंका के बारे में, इसने देखो हम्मन टोटा वगैरह चाइना को दे दिया, तो हमारे लिए समस्या हो सकती है ना। तो मालदीव कहीं ना कहीं देखा जाए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो आप देख सकते हो लोकेशन भारत के इधर क्या है? मालदीव है, और ये क्या है? श्रीलंका है। तो मानचित्र में मालदीव को देख लिए। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो कभी पूछ लिया जाए मालदीव कैसा देश है, तो आप क्या बताओगे? द्वीपीय देश है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। बच्चा जिसके चारों तरफ मतलब स्थल जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो वो क्या होता है? द्वीप होता है। तो मालदीव कैसा देश है? द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। अब आगे हम बात करें बच्चा, आगे यदि हम बात करें तो आप थोड़ा सा समझना मालदीव के बारे में और कुछ बातें आपको बताते हैं। देखो मालदीव के बारे में बेसिक बात की जाए जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बात किया जाए, आप समझो मालदीव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदीव कैसा देश है? तो मालदीव कैसा देश है बच्चा? तो द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। मतलब क्या है? ये हमने कहा ये मालदीव क्या है? ये मालदीव है। मान लो भैया ये मालदीव है, ये क्या है? मालदीव है। और मालदीव के चारों तरफ क्या है भाई? समझना, ये हमने कहा मालदीव है, और इसके चारों तरफ क्या है? ये पानी भरा हुआ है। ये क्या है? पानी भरा हुआ है। इसके चारों तरफ क्या है? पानी। तो ये कैसा देश है? द्वीपीय देश है। तो मालदीव कैसा देश है? द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। इसके चारों तरफ क्या है? जल है। अब दूसरी बात करें भैया मालदीव के बारे में, तो कह रहा है हिंद महासागर में है। मालदीव कहां पर स्थित है बच्चा? तो हमने कहा ये भारत है, ये भारत है, भारत के यहां पर स्थित है। तो किस पानी में है? हिंद महासागर में स्थित है। तो 2 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। मालदीव जो है बच्चा, मालदीव एक द्वीपीय देश है और किस महासागर में है? हिंद महासागर में स्थित है। अब समझते हैं और कुछ बात है भाई आपके बारे में। मालदीव के बारे में कहा जाता है बच्चा ये दक्षिण एशिया, आपने सार्क को पढ़ा होगा, हमने आपको सार्क के बारे में बताया होगा, नहीं आगे बताएंगे। सार्क की बात करें या बात करें एशिया की, एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे, यहां पर छोटा लिखा है, एशिया का सबसे क्या है? छोटा देश है।
तो मालदीव एशिया का क्या है, सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा कौन है, चाइना है। कौन है, वो चोट्टा चाइना है। सबसे बड़ा कौन है, चाइना है। और बात करें सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव है। तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। तीन बातें हमने बता दी। मालदीव पे क्या है, द्वीपीय देश है, चारों तरफ पानी है। बात किया जाए मालदीव कहां पर है, हिंद महासागर में है। और मालदीव एशिया का क्या है, सबसे छोटा द्वीप है। क्या है, सबसे छोटा द्वीप है। मालदीव की बात किया जाए तो मालदीव जो है बच्चा, मालदीव जो है 1200 द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें कितने द्वीप है बच्चा, 1200 द्वीप है। कितने हैं, 1200 द्वीप है। और मालदीव में 1200 में से सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका नाम है गढ़। क्या नाम है, गढ़। तो मालदीव का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है, गढ़ है। और मालदीव कितने द्वीपों से मिलकर बना, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीप है बच्चा, 1200 द्वीप है। कितने हैं, 1200 द्वीप है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे और बात बताते हैं आपको, आगे की बातें बताने का प्रयास करते हैं बच्चा, समझना थोड़ा सा। बात किया जाए मालदीव के बारे में तो मालदीव के बारे में यहां से समझते हैं भैया। देखो मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी क्या है बच्चा, माले है। ये शहर भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और यहाँ की भाषा क्या है, दिवेही। क्या है, भाषा कौन सी है, दिवेही। कौन सी है, दिवेही। यहाँ की भाषा कौन सी है, दिवेही। पेपर में पूछा जाता। मालदीव की भाषा क्या है, दिवेही है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और दूसरी बात किया जाए मालदीव में सबसे ज्यादा क्या भाई, मालदीव में क्या है, मुस्लिम रहते हैं कि हिंदू, तो यहाँ पर मुसलमानों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो मालदीव पे एक मुस्लिम देश है बच्चा। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और मालदीव की भाषा क्या है, दिवेही है। और बात किया जाए मालदीव पे क्या है, एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का क्या है, सबसे छोटा देश है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या बातें बता रहे थे भैया मालदीव के बारे में। आगे और आपको कुछ बताते हैं। देखो बात किया जाए दुनिया का सब, हाँ अब बात करें मालदीव जो है एकदम तली पर स्थित है। तली पर स्थित का मतलब आप समझ रहे हो ना, तली पर स्थित का मतलब क्या है, एकदम समुद्र से पास स्थित है, एकदम खाले में स्थित है, ऊंचाई पर नहीं है। तो कहते हैं यदि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे विश्व में सबसे पहले डूबने वाला कोई देश होगा तो कौन होगा, मालदीव होगा, क्योंकि निचले एकदम तली में स्थित है। तो मालदीव क्या है, एकदम खाले में स्थित है, इसलिए क्या होगा, समुद्र का तिनकों पानी बढ़ जाए तो मालदीव क्या होगा, डूब जाएगा। क्या होगा, डूब जाएगा। अब बात करें मालदीव के बारे में तो मालदीव के बारे में बात करें भैया तो आपको पता होगा मालदीव में क्या किया जाता है, पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब मालदीव के इसके लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। आप समझना, आप यहां से थोड़ा सा समझो, ये क्या है, मालदीव है। मालदीव का हमने देखो चित्र लगा दिया। समझना, थोड़ा सा प्रयास करो। देखो ये मालदीव है, ये क्या है, मालदीव है। हाँ थोड़ा सा हो सकता है क्लियर ना आ रहा हो, ये मालदीव है। मालदीव के बारे में बात करें तो ये देखो, ये क्या है, समुद्र के अंदर है। ये देखो ये छोटे 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 इस तरह से समुद्र के ऊपर बसा हुआ है, आप देख सकते हो। ये क्या है, मालदीव है। मालदीव को समझना, ये इतना इनके यहाँ बच्चा क्या है, लोग घूमने फिरने, असल बात घूमने फिरने का मतलब कैसा है समझो, एक तो समुद्र के क्या है, बीचों बीच में है, तो बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवाएं हौंक के चला करती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। और का करीब इतने भैया चोट्टा टाइप के आदमी है मालदीव के, यहाँ पर का करीब बढ़िया मैगी पॉइंट बना दी, का बना दी, मैगी पॉइंट। अब लोग आवत बढ़िया 4 कुर्सी डाल दी, बेड सोफा लगा दे, आदमी आ रहा एकदम ठंडी ठंडी हवाएं खा रहा और बढ़िया मैगी खवा रहे हैं। वह मैगी मालूम 1200 रुपया 1500 रुपया, इतनी महंगी महंगी मैगी दे रहे हैं। तो इनका पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है, पर्यटन पर आधारित है। पूछा जाएगा मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है बच्चा, तो पर्यटन पर आधारित है। बात को समझना, मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है बच्चा वो किस पर आधारित है, पर्यटन पर आधारित है। अब बात करें थोड़ी सी और आपको बताते हैं मालदीव के बारे में, तो यहां से देखने का प्रयास आप करो थोड़ा सा। तो मालदीव के बारे में कभी भी पूछा जाए कि इनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो इनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। मालदीव को देखोगे तो ये है आपका मालदीव बच्चा, ये क्या है, मालदीव है। अब थोड़ी एक कहानी आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझना। ये आपका क्या है, भारत, और भारत में
में ये क्या है, बिहार, ये क्या है, बिहार। और बिहार में है लालू प्रसाद यादव। कौन है, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव का जो बड़ा वाला लड़का है उसका शायद नाम तेजस्वी यादव, क्या नाम है, तेज प्रताप यादव नाम है शायद, पता नहीं क्या नाम है, याद नहीं। तो लालू प्रसाद का जो बड़कवा लड़का है उसकी शादी हुई, ये बिहार है, उसकी शादी हुई भैया। अब लालू प्रसाद के बड़का लड़का की शादी हुई, और शादी पता किससे हुई, ऐश्वर्या नाम की लड़की से हुई थी। ऐश्वर्या नाम की लड़की से शादी हुई रही, ठीक है ना। ऐश्वर्या राय नहीं, उनके शादी अभिषेक बच्चन से है, समझो। ऐश्वर्या एक ऐसे थी बच्चा, उनकी शादी लालू प्रसाद के बड़का लड़का शादी है। अब दोनों लोगन के शादी तो है बच्चा, लेकिन क्या हुआ, अब हनीमून पर जाना था। ऐश्वर्या ने कहा हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड। मान लो ये क्या है, स्विट्जरलैंड, ये क्या है, स्विट्जरलैंड। ऐश्वर्या कहा कहीं नहीं कि हम बिहार से कहां होकर जा, स्विट्जरलैंड। कहां जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। कहां जाएंगे बच्चा, स्विट्जरलैंड। ये बात कौन कह रही थी, ऐश्वर्या कह रही थी। कहां जाने के लिए, स्विट्जरलैंड जाने के लिए कह रही थी। ऐश्वर्या कहा स्विट्जरलैंड जाओ, और लालू प्रसाद का जो लड़कवा है बड़ा वाला, ये कहा था हम कहां जाइबे, मालदीव जाइबे। कहां जाइबे, मालदीव जाइबे। अब एक जने कह रहे हैं मालदीव जाइबे, वहां मैगी खा जाए गरम गरम, और दूसरे जने कह रहे हैं स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाँ, आप समझ रहा, ऐश्वर्या कहने स्विट्जरलैंड जाओ, लालू का लड़का कह रहा मालदीव। यही मालदीव के चुट्टा मालदीव खैयस करा दी। हाँ, ऐश्वर्या और लालू के लड़का जो रहा उसमें क्या हो गया, खैयस हो गया। वही कहा मालदीव जाओ, वही कहा जाओ स्विट्जरलैंड। दोनों जने में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि ऐश्वर्या कहा कर 2-3 घंटा फाउंक दे, 2-3 घंटा फाउंक दे। किसके, वही तेज प्रताप यादव, लालू का जो बड़का लड़का, उसके 2-3 घंटा मार दे। जब घंटा मार दे तो दोनों जने में का होगा, तलाक हो गया, खैयस होगा, ज्वारा वारा उठा के फेंक देगा, दोनों जने अलग अलग हो गए। तो ये जो मालदीव है ये कहीं ना कहीं देखो खैयस कराए कि नहीं कराए से, तो यही मालदीव है, यही के कारण खैयस बा। अब हम अपनी राय दे तो हम तो यह कहा बच्चा ये भाई पैसा थोड़ी कमी है, तो इनको तो पहले कहा जाना चाहिए था, स्विट्जरलैंड। ऐश्वर्या की बात सुन लेते, क्योंकि बच्चा लड़कियों के पास इतना दिमाग नहीं होता, उनकी जौन बात कहा उनके सुन लो, ठीक है ना। लड़कियां जौन बात कहा उनकी बात सुन लेना चाहिए। लड़के समझदार है बच्चा, लड़के समझदार होते हैं, उनको सुन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पहला तो पहले उनको कहा जाना चाहिए स्विट्जरलैंड, फिर दुबई जहाज होका देती कहां पर, मालदीव, फिर जहाज कहां चलावा, मालदीव चलाता। सही रहता कि नहीं रहता, आप बताओ, सही रहता कि नहीं रहता। हाँ, फर्जी खैयस कर डाले, अब दोनों के बीच तलाक होगा। आज तक मामला गड़बड़ है। हाँ, और तलाक की वजह दुनिया में पता नहीं कहा बताई जाए, असली वजह हम बता रहे हैं, समझ लो ना। तो यही मालदीव है जिसने क्या किया था, खैयस करा दिया था। अब समझना, आगे बात करें और कुछ बातें आपको बताते हैं बच्चा। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें यही मालदीव है, और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखो मालदीव के बारे में और आपको बताते हैं बच्चा। सबसे पहले आप जानो, देखो, हाँ, मालदीव के बारे में बात करें बच्चा तो 2 आदमी का आप देख रहे हो, ठीक है ना। मालदीव के बारे में आप देखो 2 आदमियों को देख रहे हैं। इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। इनका नाम क्या है, सोले। इनका नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोले। वही सोले पिक्चर बहुत देख रहे हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोले ये वर्तमान में कहा है, राष्ट्रपति है। ये क्या है, राष्ट्रपति है। कहाँ के, मालदीव के। और ये क्या है, पूर्व राष्ट्रपति, मतलब ये पहले राष्ट्रपति रहे, आज नहीं रहे। इनका नाम है अब्दुल यामीन। इनका नाम क्या है बच्चा, अब्दुल यामीन। ये क्या थे, पहले राष्ट्रपति रहे, समझना। अब्दुल यामीन जो है ये महाचुट्टा है, ये महाचुट्टा है। ये कहीं के पक्ष में रहता है, ये